हिंदुस्तान में मस्जिद बहुत सारी है और सारी मस्जिदें ही मुक़द्दस होती है, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद हिंदुस्तान की तारीख की सबसे मुक़द्दस मस्जिद मानी जाती है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी मस्जिद है जिसकी ताबीर शाहजहाँ को ख्वाब में अर्श पर हुई थी। और इस मस्जिद में सबसे पहली नमाज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद आसिफ व्लॉग पर। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये इतनी खूबसूरत है कि अगर आप यहाँ एक बार जाए तो बार बार जाने का दिल करता है। इससे पहले इसका नाम मस्जिद जहानुमा हुआ करता था। इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच 10 लाख रुपयों की लागत से करवाया था। ये मस्जिद लाल और सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई थी। जब जामा मस्जिद का निर्माण हुआ, उस दौर में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। कहा जाता है कि जामा मस्जिद का सपना मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद का जिसमें इबादत ऐसी होगी देखकर अपने आप मन में खुदा की बंदगी करने का मन करे। यही नहीं, शाहजहां चाहते थे कि खुदा का दरबार उसके दरबार से इतना ऊंचा हो कि खुदा के घर का फर्श उसके तख्त और ताज से ऊपर हो। कहा जाता है कि बादशाह ने इस मस्जिद को ख्वाब में अर्श पर देखा था। अगले दिन ही बादशाह ने अपने सारे इंजीनियरों को बुला लिया और ख्वाब में आई मस्जिद का नक्शा बनाने का हुक्म दिया। अब सपना मेरा और नक्शा आप बनाओ, ये तो टेढ़ी बात है। इंजीनियर नक्शा लाते, बादशाह मना कर देते। उन्हीं इंजीनियर्स में एक इंजीनियर एक बाबा के मुरीद थे। वो बाबा उस वक्त चांदनी चौक में बैठा करते थे। वो मुरीद उदास सा उनके पास गया तो उन बाबा ने पूछा, उदास क्यों हो? तो उस इंजीनियर ने सारी बात बता दी। बाबा बोले, मैं जानता हूँ कौन सा नक्शा चाहिए बादशाह को। उन्होंने अपनी चादर उसके सर पर रख दी। इंजीनियर को वो नक्शा दिखाई देने लगा। उसने जल्दी जल्दी बनाया। पूरा हो जाने पर बाबा ने चादर हटा ली। तो इंजीनियर बोला, कहाँ था मैं? तो बाबा बोले, ये मत पूछ, तेरा काम हो गया, तू बस जाकर पेश कर। उसने बादशाह को दिखाया। बादशाह बोले, यही है। बोले, कहाँ से लाया? इंजीनियर बोला, ये मत पूछो, बस आप बताओ पसंद आया या नहीं। तो बादशाह बोले, यही है। इसके बाद बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद का निर्माण लाल किले के सामने किया जाए। बादशाह के आदेश पर लाल किले के ठीक सामने स्थित भोजला नाम की पहाड़ी पर इस मस्जिद को बनाने के लिए चुना गया। यह शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। 1644 को मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसका फ्लोर प्लान आगरा में स्थित जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया। करीब 12 सालों में इस मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। मस्जिद बनाने के बाद इसके इमाम की तलाश शुरू हुई, जो उज्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा में जाकर खत्म हुई। उज्बेकिस्तान से आए इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह की इमामी में 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई। इस दिन दिल्ली की आवाम के साथ शाहजहां और उसके सभी दरबारियों ने जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की। दिल्ली की शान जामा मस्जिद ने बुरे वक्त भी देखे। जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने जीत हासिल की, तो अंग्रेजों ने जामा मस्जिद पर कब्जा कर लिया और वहां अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज शहर को सजा देने के लिए मस्जिद को तोड़ना चाहते थे, लेकिन देशवासियों के विरोध के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 1948 में हैदराबाद के आखिरी निजाम असफ जहाँ से मस्जिद के एक चौथाई हिस्से की मरम्मत के लिए 75,000 रुपए मांगे गए थे, लेकिन निजाम ने 3 लाख रुपए दिए और कहा कि मस्जिद का बाकी हिस्सा भी पुराना नहीं दिखना चाहिए। आज यह मस्जिद खूबसूरती की जीती जागती मिसाल है। इसकी मीनार व दरो दीवार पर मुगलिया नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि इस पर से नजर नहीं हटती। मस्जिद के 3 दरवाजे हैं जो इसकी शान को और दुगना कर देते हैं। पुरानी दिल्ली की यह विशाल मस्जिद मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनाई ये इमारत उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है, जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं।
इस मस्जिद का माप 65 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। इसके आंगन में 100 वर्ग मीटर का स्थान है। 1656 में निर्मित यह इमारत मुगल धार्मिक श्रद्धा की एक खूबसूरत इमारत है। इसके विशाल आंगन में हजारों लोग एक साथ आकर नमाज अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मस्जिद को बनाने में पूरे 12 साल लगे और तकरीबन 5000 लोगों ने मिलकर इसे बनाया था और इसे बनाने में 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में 3 गेट है जिनसे आप अंदर आ सकते हैं। मुख्य मस्जिद बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब है जिनमें बीच वाला सबसे बड़ा है। उसके ऊपर बने गुंबदों को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद की नक्काशी में हिंदू एवं जैन वास्तुकला की छाप छोड़ी गई। माना जाता है कि जामा मस्जिद शाहजहां की आखिरी अतिरिक्त खर्चीली इमारत थी। इतना ही नहीं, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनाई गई अंतिम इमारत भी थी। इसके बाद उन्होंने किसी भी कलात्मक इमारत का निर्माण नहीं कराया। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। सफेद संगमरमर के बने तीनों गुंबद में काले रंग की पट्टियों के साथ शिल्पकारी की गई है। यह पूरी संरचना एक ऊंचे स्थान पर है ताकि इसका भव्य प्रवेश द्वार आसपास के सभी इलाकों से दिखाई दे सके। वीडियो की सीढ़ियों की चौड़ाई उत्तर और दक्षिण में काफी अधिक है। चौड़ी सीढ़ियां और मेहराबदार प्रवेश द्वार इस लोकप्रिय मस्जिद की विशेषताएं हैं। मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार संभवतः बादशाहों द्वारा उपयोग किया जाता था, जो सप्ताह के दिनों में बंद रहता था। पश्चिम दिशा में मुख्य प्रार्थना कक्ष में ऊंचे मेहराब सजाए गए हैं जो 260 खंभों पर है। इसके साथ लगभग 15 संगमरमर के गुंबद विभिन्न ऊंचाइयों पर है। नमाज पढ़ने वाले लोग यहाँ अधिकांश दिनों पर आते हैं, लेकिन जुमा के दिन संख्या बढ़ जाती है। दक्षिण मीनारों का परिसर 1076 वर्ग फीट चौड़ा है, जहाँ एक बार में 25,000 व्यक्ति बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का उद्घाटन 1656 को उज्बेकिस्तान बुखारा के मुल्ला इमाम बुखारी ने किया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।